शीर्ष नेतृत्व से उन्होंने मुलाकात की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, टारगेट पर ओवैसी ने जो बयान दिया संसद में, उसके बाद पहले तो सदस्यता पर तलवार, जय फिलिस्तीन इन्होंने कहा, और बीती रात इनके घर पर हमला हो गया। अगली तस्वीर दिखाऊं इनके घर की। ये असदुद्दीन ओवैसी की नेम प्लेट है। ये इनका घर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, दिल्ली में सांसद को घर मिलता है, ये उनका घर है। तो बीती रात देखिए इनके घर पर कौन पहुंच गया। ये देख रहे हैं, इनके घर पर पहुंचकर कालिक पोती गई। इनकी नेम प्लेट पर आप देख रहे हैं, ये इनकी नेम प्लेट पर कालिक पोती गई। असदुद्दीन ओवैसी के घर कुछ लोग पहुंचे जिन्होंने पूरी नेम प्लेट काली कर दी। अगली तस्वीर देखिए जरा। उसके बाद एक पोस्टर लेकर पहुंचे थे, ये हाथ में पोस्टर था और ये पोस्टर ओवैसी के घर पर लगा दिया है। पोस्टर में भारत माता की जय, इजराइल का मैप बना हुआ है, भारत इजराइल की दोस्ती की तस्वीर भी है, और ओवैसी के घर पर नेम प्लेट पर देख रहे हैं आप, ये पोस्टर लगा दिया गया है। ये है वो पोस्टर जिसमें लिखा है स्टैंड विद इजराइल, असदुद्दीन ओवैसी की संसद सदस्यता रद्द हो। अब अगली तस्वीर देखिए जरा। उसके बाद बाहर नारेबाजी की, इन लोगों ने खड़े होकर नारे लगाए। ओवैसी के घर के बाहर की तस्वीर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, माता की जय, भारत माता की जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। कौन हो आप किस देश के वफादार हो? आप किसके संरक्षण के लिए भारत देश में बैठे हो? सब बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोले? हम जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो देश को सीरिया बना देना चाहते हैं। ओवैसी की नारेबाजी पर सियासत पहले से गर्म है। ओवैसी के खिलाफ लगातार एक्शन की मांग हो रही है। उनकी संसद सदस्यता खत्म करने के लिए राष्ट्रपति को अर्जियां दी जा रही हैं। ओवैसी इससे उबर भी नहीं पाए थे कि उनके घर पर कुछ लोगों ने कालिक पोत कर मामले को और गर्मा दिया। देर रात अशोक रोड उनके घर पर कुछ लोगों ने कालिक पोत दी और नारेबाजी भी की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। इस घटना के बाद पुलिस एक्शन में है, आरोपियों की तलाश जारी है। अमरावती से पूर्व सांसद नवनीत राणा ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की है, तो हैदराबाद से उनके खिलाफ चुनाव लड़ चुकी माधवी लता ने भी हमला बोल दिया। कौन हो आप किस देश के वफादार हो? आप किसके संरक्षण के लिए भारत देश में बैठे हो? अब देखिए जरा, असदुद्दीन ओवैसी घिर गए। जब ओवैसी के घर पर कालिक पोत दी गई तो असदुद्दीन ओवैसी ने ताबड़तोड़ कई ट्वीट किए। क्या लिख रहे हैं ओवैसी भी गुस्से में है। ये भाईजान का घर, असदुद्दीन ओवैसी के घर पर यह घटना हुई करीब रात 9 बजे। ओवैसी ने वीडियो जारी कर बाकायदा इसकी जानकारी दी। बाद में दिल्ली पुलिस पहुंची, पोस्टर हटाया और कालिक साफ किए। इस घटना के बाद ओवैसी ने अपने गुस्से का इजहार किया। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर लिखा, कुछ अज्ञात बदमाशों ने मेरे घर पर काली स्याही से हमला किया है। अब मैं गिनती भूल गया हूं कि मेरे दिल्ली स्थित घर को कितनी बार निशाना बनाया गया। जब मैंने इस बारे में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से पूछा कि उनकी नाक के नीचे यह सब कैसे हो रहा है, तो उन्होंने अपनी बेबसी जाहिर कर दी। सवाल यह है, उन्होंने आगे लिखा, मेरे घर को निशाना बनाने वाले 2 कौड़ी के गुंडों से मैं नहीं डरता हूं। अगर हिम्मत है तो मेरा सामना करें। स्याही फेंकने या पत्थरबाजी के बाद भागे नहीं। सावरकर जैसी कायरता करना बंद करें। उन्होंने अपने पोस्ट को अमित शाह को भी टैग किया पोस्ट में, जिसमें लिखा कि अमित शाह जी ने यह सब आपकी निगरानी में हो रहा है। स्पीकर ओम बिरला को लिखा, सांसदों की सुरक्षा की गारंटी होगी या नहीं। ओवैसी ने संसद में जय फिलिस्तीन के नारे लगाए थे। 25 जून को शपथ के बाद फिलिस्तीन के नारे लगाए थे। ओवैसी ने बोला था, जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन, तकबीर और अल्लाह अकबर। उसके बाद उनके घर पर यह हुआ। अब मैं आपको तस्वीर दिखाऊं जो कालिक पोती गई। उसके बाद दिल्ली पुलिस को बुलाया उन्होंने, पुलिस पहुंची ओवैसी के घर। देखिए, उसके बाद कालिक जो पोती गई थी, पुलिस ने ओवैसी के घर की नेम प्लेट से उस कालिक को हटाया है। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। उसके बाद दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी संसद पहुंचे, ओम बिरला साहब से मिले, क्योंकि सांसद है, ओम बिरला स्पीकर हैं, उनसे शिकायत की है। देखिए जरा क्या शिकायत की। ओवैसी के घर कालिक को स्पीकर ने गंभीरता से लिया है। खबर यह है कि स्पीकर ओम बिरला ने ओवैसी से मुलाकात की। ओम बिरला और ओवैसी की मुलाकात संसद परिसर में हुई है। इस मुलाकात में ओम बिरला ने घटना पर चिंता जताई। ओम बिरला साहब ने कार्रवाई का पूरा भरोसा दिया है। खबर है कि उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी तलब कर लिया है। कालिक पोतने की घटना के बाद दिल्ली पुलिस फुल एक्शन में, दोषियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मामला हाई प्रोफाइल है, इसलिए आला अफसर इस पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि घटना के बाद पीसीआर को कोई कॉल नहीं की गई। ओवैसी ने कोई लिखित शिकायत भी दर्ज नहीं कराई है। ओवैसी दिल्ली स्थित 34 अशोक रोड में रहते हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं इस घटना के बाद। उनका बयान सामने आया, सुनिए। मेरे घर पर ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है।
ये कम से कम 10 से 15 मरतबा इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देश में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है और ख़ुद प्रधानमंत्री इस तरह के लोगों को रेडिकलाइज कर चुके हैं। दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर के सामने मेरा घर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेरे पड़ोसी हैं और उसके बावजूद भी एक शख्स आकर इंस्टाग्राम पे जो प्राइम मिनिस्टर का डीएम लगाता है वो वीडियो बनाकर कहता है कि ये घर ओवैसी का है और उसके 10-15 मिनट के बाद लोग आते हैं। तो अब पुलिस खुद अगर इनको पकड़ना नहीं चाहती है तो फिर हम क्या करेंगे? भाई सरकार आपकी, पुलिस आपकी, मेरे घर के सामने एक नहीं बल्कि 100 सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं और जो पुलिस ऑफिसर मेरे पास आते हैं मुझसे कहते हैं हाँ सर कभी कभी हो जाता है। तो अब ये कभी कभी नहीं हो रहा है, अगर किस दिन कभी कुछ बड़ा वाक़या हो जाएगा तो फिर उस वक्त क्या बोलेंगे लोग? असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे। ओवैसी की सदस्यता पर भी तलवार लटक रही है। कई सांसद, कई पूर्व सांसद और वकील सवाल उठा चुके हैं। अब नवनीत राणा ने ओवैसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने ओवैसी की संसद सदस्यता खत्म करने की मांग की है। अमरावती की पूर्व सांसद नवनीत ने बाकायदा राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 102 और 103 का जिक्र किया। संविधान के इन्हीं प्रावधानों के तहत सदस्यता खत्म करने की मांग की गई है। चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि ओवैसी हैदराबाद से सांसद चुने गए हैं लेकिन संसद में शपथ के दौरान जय फिलिस्तीन बोला है। ओवैसी का कृत्य संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है। किसी दूसरे राष्ट्र के प्रति वफादारी या निष्ठा दिखाना गलत है, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी की संसद सदस्यता रद्द की जानी चाहिए क्योंकि यह एक बेहद गंभीर मामला है। इससे देश की सुरक्षा को खतरा है। अब आपको बताऊं, इससे पहले भी बताया है कि जिस नियम के तहत, जिस संविधान कानून के तहत ओवैसी की सदस्यता रद्द करने की मांग की जा रही है वो क्या कहता है आर्टिकल 102। संसद सदस्यता को लेकर आर्टिकल 102 में जिक्र है। आर्टिकल 102 में इसके लिए 5 प्रावधान है। इनमें से जो चौथा प्रावधान 102 है इसमें विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा पर कार्रवाई का जिक्र है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या आस्था पर संसद की सदस्यता जा सकती है। आइए आपको सुनवाता हूं असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ी हैदराबाद से माधवी लता। जब उन्होंने सुना कि ओवैसी संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगा रहे हैं तो वो क्या कहनी, सुनिए। कौन हो आप? कौन हो आप? आप किस देश के वफादार हो? आप किसके संरक्षण के लिए भारत देश में बैठे हो? आप किसके लिए यहाँ पे एक संसद बनना चाहते हो? तभी आप ये भी कहते हो कि हम इस देश में वफादार बनकर रहेंगे। तो किसके वफादार बनकर रह गया? पूछिए इनसे, ये कौन है, किस मकसद से इस देश में बैठे हैं? तो माधवी लता अपने गुस्से का इजहार कर रही थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। एक और पूर्व सीएम छूट गए जमानत पर, जेल से रिहा हो गए हैं। क्या फिर से सीएम बनेंगे हेमंत सोरेन? जेल से बाहर आ गए। पहली तस्वीर देख रहे हैं, देखिए दाढ़ी बढ़ गई है। हेमंत सोरेन परिवार, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन देखिए लेने के लिए पहुंची थी और जेल से बाहर है, उस वक्त की तस्वीर है। तस्वीर देखिए जरा। उसके बाद हेमंत सोरेन अपने परिवार के पास पहुंचे मिलने के लिए। पिता से मिले हैं जाकर, ये देख रहे हैं, पिता शिबू सोरेन से हेमंत सोरेन मिले, ये उस वक्त की तस्वीर है। अगली तस्वीर देखिए जरा। उसके बाद जो खुशी का माहौल था कार्यकर्ताओं में, जमानत पर छूटे, आरोपों से बरी नहीं हुए, कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और रंग लगा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अब आपको बताऊं, जेल